हेलो एवरीवन। सो आई होप आपने जो पिछला एक वीडियो था वो आपने देखा होगा और उसमें मैंने आपको यूज़ स्टेट के बारे में बताया हुआ है, राइट। सो इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बोला था वहाँ पे कि इधर मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूँ करने के लिए। आप उस एक्टिविटी को करो एंड देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ यूज़ इफेक्ट एज वेल। ओके, सो चलो वो एक्टिविटी देखते हैं। व्हाट इज़ दैट एक्टिविटी? सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइज, देर इज़ वन चैलेंज एक्टिविटी वन। और आपको इसमें क्या करना है, आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है एंड उस टेक्स्ट बॉक्स में आप आपका नाम ऐड करोगे और वो जो नाम आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहे हो गाइज, ओके, वो एक H2 हेडिंग के अंदर भी दिखना चाहिए। सो अगर आप इसको विजुलाइज कर नहीं पा रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली मैं क्या चाह रहा हूँ। ओके, सो फोकस ऑन द स्क्रीन नाउ। तो आप देखो आपके पास में ऐसा कुछ हो सकता है कि ओके, लेट मी सिलेक्ट दिस पेन, इट इज़ गोइंग टू बी मोर सिंपल। ओके, सो नाउ आपके पास ऐसा कुछ होगा कि आपका ये स्क्रीन है, राइट। ये कोई एक आप एक डिवीजन सेक्शन आप बना लो, राइट। और इस डिवीजन में बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाओ और बेसिकली इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आपने एक H2 रख दिया एंड इस H2 के अंदर बेसिकली आपको कुछ डेटा बाइंड करना है, राइट। ये डेटा यहाँ पे बाइंड होगा। अब कैसे होगा, दैट इज समथिंग यू विल बी विजुअलाइजिंग एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। बट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पंकज, राइट, तो जो नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है गाइस वही नाम मेरे को यहाँ पे आना चाहिए ऑटोमेटिकली। दैट इज व्हाट माय असाइनमेंट इज। और इसको आप यूज स्टेट के थ्रू करोगे, राइट। एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। ये जो कंपोनेंट है गाइस, ये जो मैं बना रहा हूँ इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ, BADGE, बेज कंपोनेंट, राइट। हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं बेज कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को हम लोग ऐप कंपोनेंट जो है इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे, राइट। तो आप इसको करिए गाइज एंड वंस यू विल डू इट then I will show you that how to do this particular thing. But guys, please don't go along with me as here. As I'm telling you, please stop it here itself and please attempt this exercise. And after the break or after you complete this, I will be telling you how to do this. Okay? So please do it. आई होप गाइज आपने ये किया होगा। चलो देखते हैं इसको करना कैसे, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो इट्स वेरी सिंपल। what I have done, it is the preparation task that I have done basically for you guys to understand. So आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक फंक्शनल कंपोनेंट बना हुआ है बेज कंपोनेंट। ओके, यूज़र बेज कंपोनेंट मैंने इसका नाम दे दिया है और मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कुछ कर रहा हूँ। तो मैंने बेज नाम की एक क्लास बना ली और यहाँ से आप अगर देखेंगे, सो आई जस्ट रिमूव्ड ऑल कोड, यू नो, जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है उस कोड को मैंने यहाँ पे से हटा दिया है एंड आई एम जस्ट राइटिंग माई ओन कोड। तो आप देखो जैसे कंटेनर मैंने बनाया, कंटेनर हमने इसको मिडिल में डेटा शिफ्ट करेंगे और एक बेज कंपोनेंट दे दिया जिसका मैंने पैडिंग यहाँ पे से 10 पिक्सल का दे दिया, राइट। सो यहाँ पे ये जो आपको डेटा आ रहा है वो बेज कंपोनेंट ऐसा दिखेगा। अब आप इसको अगर यहाँ पे अभी देखोगे तो हाल फिलहाल ये चीज़ ऐसी दिख रही है। अब आप देखो यहाँ से जब हम डेटा ऐड करते हैं अभी कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है। गाइज ये कंसेप्ट आपने रिएक्ट के अंदर पढ़ा होगा और आपने ये देखा होगा कि जब कभी भी हम इसके साथ काम करते हैं तो गाइज हमें हमें इसको कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाना पड़ता है, राइट। आपने कंट्रोल्ड कंपोनेंट का कंसेप्ट आपको पता होगा। अगर नहीं पता है गाइज, आप रिएक्ट की वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आप कंट्रोल्ड कंपोनेंट के कंसेप्ट को पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि अगर आप ये इनपुट बॉक्स के साथ काम करते हो और आपको आपकी स्टेट को इसको कनेक्ट करना है तो आप देखो यहाँ पे भी स्टेट की रिक्वायरमेंट लग रही है, राइट। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नेम कंपोनेंट को यहाँ पे पुट करना है। चलो इसको थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा बाद में समझते हैं, पहले इसको अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आप देखो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो गाइज इसमें आपने एक चीज़ समझी होगी कि यहाँ पे मैं एक स्टेट, अपडेटेड स्टेट में यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। सपोज वो अपडेटेड स्टेट का नाम मैंने रख दिया नेम। ओके, ये नेम मैंने रखा। अब मेरे को ये नेम नाम की अपडेटेड स्टेट कहीं ना कहीं से तो चाहिए ना। हाउ विल यू बी यूजिंग इट? आप देखो यूज स्टेट एक फंक्शन है जो आप फंक्शनल कंपोनेंट में सबसे पहले आप यूज़ करने वाले हो। तो आप यहाँ पे लिखो यूज स्टेट और इस यूज स्टेट का कुछ एक इनिशियल स्टेट होगी
तो आप देखो अभी इनिशियली स्टेट क्या है, नथिंग, यू आर नॉट पुटिंग एनी डेटा इनटू दिस, तो आपने ये इनिशियल स्टेट बना दिया। अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल बनाया कांस्टेंट और इसका नाम रख दिया नेम। अब आप देखो जब आप ऐसा करते हो राइट, आप देखते हैं इससे क्या हुआ होगा। राइट नाउ अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने स्टेट में कुछ नहीं दिया है। सपोज मैं यहाँ पे मेरा ही नाम दे देता हूँ। अब आप देखो आपको समझ में आया, वो जो स्टेट हमने यूज़ की हुई है वो स्टेट के अंदर हमारे पास में डेटा पड़ा हुआ है, वो डेटा हमने उठा के यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस। अब आप देखो, अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, यहाँ पे आप उस नेम को कैसे यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ करते हो और वैल्यू के अंदर आप बाइंड क्या करना चाह रहे हो, आप वैल्यू के अंदर क्या बाइंड करोगे गाइस, नेम बाइंड करोगे क्या, देखते हैं काम करता है कि नहीं। करेक्ट, इसमें नेम आ रहा है, बट अब आप यहाँ पे जरा लिख के देखो, सी यू आर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग। अब ये जो काम होता है ये इवेंट हैंडलिंग का काम है। अब आप देखो इसमें इवेंट हैंडलिंग आप किस तरीके से करने वाले हो गाइस, राइट। उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इनपुट बॉक्स है, इस इनपुट बॉक्स के ऊपर आपको एक इवेंट अप्लाई करना है, और वो इवेंट क्या है, ऑन चेंज। गाइस अगर आप लोगों ने बेसिक लेवल पे अगर इसके प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं रिएक्ट के अंदर, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ऑन चेंज इवेंट है। अब इस ऑन चेंज इवेंट पे आप क्या करना चाहते हो, इस ऑन चेंज इवेंट पे आपको एक इवेंट बाइंड करना है। वो इवेंट क्या होगा, बेसिकली अगर ये ये अगर मेरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता गाइस, तो मैंने क्लास के अंदर एक ऑन चेंज नाम का एक मेथड बनाया होता, राइट। तो वो मेथड मेरे को यहाँ पे बाइंड करना पड़ता, पर अभी तो मेरे पास में वो मेथड है नहीं है। तो हमें मेथड क्या करना पड़ेगा, वो मेथड बेसिकली मैं यहाँ पर रख लूँगा, देखो ऑन चेंज, दिस इज द मेथड नेम दैट यू हैव गिवन। तो ये वही लाइन हो गई जो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखी हुई थी, सिंपल एग्जाम्पल में। अब यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, बेसिकली आपको पता है ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताई हैं गाइज, अगर नहीं पता है आप पीछे जाके इसको चेक कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे आके आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि ये ऑन चेंज के अंदर मेरे को बेसिकली ये ऑन चेंज मेथड यूज़ करना है, राइट। तो आपने यहाँ पे बोल दिया ऑन चेंज। आप एक काम कर सकते हो, इसको हटा दो, ऑन चेंज ये मेथड आप यूज़ करोगे। और ऑन चेंज में हम लोग क्या पास करने वाले हैं, बेसिकली देखो यहाँ पे एक इवेंट होगा, राइट। तो मैं बोलता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। लेट अस सेव एवरीथिंग। ओके, इट इज़ टेलिंग मी इवेंट इज़ नॉट अवेलेबल, सो आई कैन डू वन थिंग, यहाँ पे मेरे को इवेंट मिलेगा, राइट। ये देखो, अब आप यहाँ से आप वापस आओ एंड ट्राई टू ऐड समथिंग, देखो you are able to add the data, right. So even if you will remove everything and if you will give your name guys, your name will come over here. This is what the exercise was. तो I hope आपको ये समझ में आया होगा। It is an interesting exercise guys. इस तरीके से यूज स्टेट के ऊपर आप भी कुछ अपना खुद का प्लान करो क्या बनाना चाहिए, and you can also think about these things. Okay, I hope everybody of you would have enjoyed this session as well. So please keep on watching and I'll be coming up with more concepts related to the hook. So please keep watching guys. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट और भी लोग इससे अच्छा सीख सकेंगे जब आप इसको लाइक करते हैं एंड शेयर करते हैं तो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।